आज मैं आपको श्री शिव पुराण भाषा का तृतीय खंड का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको शिव भजन के 1-2 स्टेप सुनाऊंगी, उसके बाद मैं 21वां अध्याय सुनाऊंगी। शिव शंभु चले भोलेनाथ चले, ओ कैलाश बूंदे बरस रैया। शिव शंभु चले बोले नाथ चले, ओ कैलाश बूंदे बरस रैया। अब मैं आपको 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया संभवतः वही शिवजी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया करते थे, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ। हे नारद, शिवजी के मुख से हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विजय नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए यह कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय होकर हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत देवें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए, ताकि मैं गिरजा को जाकर वह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरजा ने अपने पत्र में यह लिखा था, हे परम ब्रह्मा शिव जी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे पिता माता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ यहाँ पधारिए, जिससे सब लोगों के मन की व्यथा दूर हो। शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे आगे पढ़ने की इसका उद्देश्य प्राप्त हो।